अरे भाई, काउंटर से नाम जप फल नहीं मिलेगा। कहते हैं कि मतलब इससे फल नहीं मिलता, जो जो माला से फल मिलता है वो इससे फल मरा मरा कहने से फल मिल जाएगा। दोस्तों, आजकल कुछ लोग कहते हैं कि माला से जप करोगे तभी फल मिलेगा। ये डिजिटल काउंटर तो बस एक खिलौना है, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठे हो या मेट्रो के धक्के खा रहे हो और आपके पास माला नहीं है, तो क्या आपकी वो पुकार, वो राधा राधा या राम राम जो आपने काउंटर से की, वो सब बेकार चली गई? क्या भगवान ने आपके नाम जप का क्रेडिट सिर्फ इसलिए काट दिया क्योंकि आपने उसे रिकॉर्ड करने के लिए एक बटन दबाया, ना कि तुलसी की माला का मन का सरकाया? दोस्तों, आज हम ऐसे लोगों के इस भ्रम की परतों को एक एक करके खोलेंगे। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि माला श्रेष्ठ है या काउंटर, बल्कि आज हम उस परम सत्य की बात करेंगे जिसे जानकर आपके मन का सारा बोझ, आपका सारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर आप भी इस उलझन में है कि भीड़ में या ऑफिस में काम के बीच या कहीं ट्रेवल करते समय बिना माला के नाम जप कैसे करें, तो आज का ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदलने वाला है। तो चलिए जानते हैं, क्योंकि ये चर्चा सिर्फ गिनती की नहीं, ये चर्चा माला या काउंटर की ही नहीं, बल्कि ये चर्चा आपके और आपके प्रभु के बीच के उस कनेक्शन की है जिसे दुनिया के नियम कभी समझ ही नहीं पाए। और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि माला से नाम जप करना श्रेष्ठ है या काउंटर से, इनमें से कौन सा तरीका है जो वाकई आपको अक्षय फल देने वाला है। लेकिन क्या ये सिर्फ मेरी या आपकी राय है? नहीं। जब भी मन में कोई ऐसा संशय या डाउट आने लगे तो हमें वापस मुड़ना चाहिए अपने शास्त्रों की ओर, जहां संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इस समस्या को जड़ से खत्म किया हुआ है। उन्होंने श्री रामचरितमानस के बाल कांड में एक बहुत ही अद्भुत बात कही है। भाएं कुभाएं अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई के हर शब्दों पर जोर देते हुए कह रहे हैं कि आप भगवान का नाम चाहे भाएं यानी प्रेम से ले या कुभाएं यानी अनमने ढंग से, और आप भगवान का नाम चाहे क्रोध में ले या आलस में ही क्यों न ले, अगर आपकी जीभ से नाम निकल रहा है तो दसों दिशाओं में आपका मंगल कल्याण होना निश्चित है। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या इस चौपाई में कहीं ये लिखा है कि अगर काउंटर हाथ में होगा तो मंगल नहीं होगा, या अगर माला हाथ में नहीं होगी तो नाम स्वीकार नहीं किया जाएगा? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि संत तुलसीदास जी तो इस चौपाई में ये भी कह रहे हैं कि सुमीरी सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। यानी जो भगवान के उस नाम का स्मरण करता है उसका कल्याण स्वयं रघुनाथ जी यानी भगवान श्री राम करते हैं। यहाँ देखो फोकस किस बात पर है, सुमिरन पर यानी याद करने पर, आपके मन के भाव और आपकी जुबान की पुकार पर। दोस्तों, अब यहाँ आकर हर वो डर, हर वो संदेह खत्म हो जाना चाहिए जो किसी इंसान ने आपके मन में डाला है, क्योंकि जब स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जीभ पर नाम होना ही काफी है, तो फिर हम और आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि काउंटर गलत है या माला? दोस्तों, सरल और सीधी सी बात यह है, आपका कल्याण आपकी मशीन या आपके मन के तय नहीं करेंगे, बल्कि आपका कल्याण तो वो नाम तय करेगा जिसे आपने पकड़ा है। लोग तर्क देते हैं कि तुलसी की माला पवित्र है, उसका स्पर्श जरूरी है, और ये डिजिटल काउंटर ये तो एक आधुनिक मशीन है, प्लास्टिक का टुकड़ा है, ये भला भगवान तक आपकी पुकार कैसे पहुंचाएगा? और कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि माला के बिना जप करना वैसा ही है जैसे बिना पानी के प्यास बुझाने की कोशिश करना। दोस्तों, आप खुद एक बार उस इंसान के बारे में सोचिए जो रोज सुबह 9 बजे से 6 बजे की जॉब करता है, जो मेट्रो की भीड़ में, बस के शोर में या अपने ऑफिस में बॉस की मीटिंग के बीच बस इतना चाहता है कि उसकी जुबान पर राधा राधा या राम राम चलता रहे। अब भला वो वहाँ 108 मनकों की लंबी माला तो नहीं निकाल सकता, है ना? दोस्तों, जब उसे ये कहा जाता है कि काउंटर बेकार है, तो पता है क्या होता है? फल मिले या ना मिले, बट उसका मन जरूर टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद मेरी भक्ति में ही कोई कमी है, शायद मैं माला नहीं पकड़ सकता तो मुझे जप करने का हक नहीं है।
दोस्तों ये वैसी ही बात हो गई कि कोई आपसे कहे कि अगर आप सोने की थाली में खाना नहीं खा रहे तो आपका पेट नहीं भरेगा। दोस्तों क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्तों समाज के इन नियमों और थोपी गई पवित्रता की परिभाषा ने आज कई लोगों को नाम जप की महिमा से दूर कर दिया है। इसलिए आज हमें इस मानसिकता की जड़ पर चोट करनी होगी। हमें समझना होगा कि ये संदेह जो आपके मन में बोया गया है वो आपकी आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों अब मैं आपको एक सच बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। लोग कहते हैं कि माला ही श्रेष्ठ है, पर क्या आपको पता है कि माला के साथ एक कंडीशन जुड़ी होती है। माला से जाप करने का एक नियम होता है कि 108 दाने पूरे होने के बाद ही उसकी गिनती पूरी मानी जाती है। अब आप मान लीजिए आप ऑफिस में हो, अचानक माला उठाई और जाप करने लगे और अभी 10 ही नाम जपे थे कि अचानक आपके बॉस का बुलावा आ गया या किसी सहकर्मी ने कुछ पूछ लिया, तो अब क्या होगा? अब आपकी वो माला अधूरी रह गई, आपका क्रम टूट गया, क्योंकि 108 मन के पूरे होने पर ही उसकी गिनती पूरी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों काउंटर आपको आजादी देता है। आपने 10 बार राधा राधा जपा और एकदम आपको कोई काम पड़ गया तो उसे वहीं रोककर आपने काम पूरा किया और फिर 11वें नंबर से अपनी यात्रा जाप शुरू कर दिया। दोस्तों यहाँ जाप नहीं रुकता, यहाँ तो निरंतरता बनी रहती है। और सच तो ये है कि ये जाप काउंटर नहीं करता बल्कि आपकी जीभ करती है। काउंटर तो सिर्फ एक आधार है, असली मंगल तो उस नाम से हो रहा है जो आपके कंठ से निकल रहा है। दोस्तों अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। आज दुनिया भर में लाखों लोग हर रोज अपने मोबाइल से घर बैठे कथा सुनते हैं, बड़े बड़े संतों के प्रवचन सुनते हैं, प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं। तो अब आप सच बताइए, क्या उस मोबाइल की स्क्रीन से सत्संग सुनकर आपके जीवन में बदलाव नहीं आया? क्या आपके आंसू नहीं निकले? क्या आपको शांति नहीं मिली? जरा सोचिए, अगर आज आप मेरी ये बातें सुन पा रहे हैं, अगर आपके अंदर भगवान के लिए वो तड़प या वो भक्ति जागृत हो रही है, तो उसका जरिया क्या है? यही मोबाइल, यही इंटरनेट और यही डिजिटल स्क्रीन। अगर आप ये कह दें कि कलयुग की मशीनों से भक्ति नहीं हो सकती, तो फिर तो आपको ये वीडियो भी नहीं देखनी चाहिए। पर सच तो ये है कि इसी स्क्रीन ने हजारों मील दूर बैठे इंसान को वृंदावन की गलियों से जोड़ दिया है। इसी मोबाइल पर कथा सुनकर कितनों की जिंदगी बदल गई। कितने ही लोग जो डिप्रेशन में थे वो राम राम राधा राधा जपकर भगवान की शरण में आ गए। और दोस्तों एक बात और याद रखना, भगवान आपके हाथ की माला नहीं बल्कि आपके हृदय का भाव देखते हैं। गलत आचरण, झूठ और धोखे के साथ आप चाहे सोने की माला से भी जाप कर ले तो वो सिर्फ एक दिखावा है। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हुए अगर आप एक पत्थर से भी गिनती करके नाम जप रहे हो तो वो पुकार सीधे गोलोक धाम पहुंचती है। दोस्तों अपनी जिंदगी में मस्त रहो, किसी से ज्यादा दबने या डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कहे कि बड़े भगत बने फिरते हो तो उसे गर्व से कहो, हाँ भगवान के अंश है तो बड़े तो होंगे ही। तो दोस्तों आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ बस इतना सा है, चाहे माला से जपो, चाहे काउंटर से जपो या फिर बिना किसी साधन के बस मन ही मन जपो, पर याद रखना नाम जपना मत छोड़ो। क्योंकि दोस्तों ये जो नाम है ना, यही इस कलयुग की सबसे बड़ी दवा है। यही वो नौका है जो आपको इस संसार के तूफानों से पार उतारेगी। दोस्तों साधन बदलते हैं, युग बदलते हैं, लेकिन उस नाम की महिमा कभी नहीं बदलेगी। तो नाम जप करते रहिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। राधे राधे।